हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे खाना पीना में लग गई हूँ, क्योंकि आपको मैं कल भी बताई थी कि मेरी ननद आने वाली हैं। तो कल के वीडियो में तो मैं बताई थी कि वो चली गई है। तो ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये मैं पहले से ही ब्लॉग शूट करके रखी थी ताकि आप लोगों के पास ये ब्लॉग शेयर करूँगी। उस टाइम तो ये जब ये शूट की थी तो उस टाइम टाइम नहीं मिल पाया था। आपको कल भी बताई थी कि थोड़ा मतलब बिजी होने के कारण मैं वीडियो मतलब कि एडिट नहीं कर पाई, तो फिर अभी तक नहीं डाली हूँ। तो उस टाइम का ये ब्लॉग है, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और फिर यहाँ पे मैं खाना पीना बनाने में यहाँ पे लग गई थी। और मतलब अभी सावन भी चढ़ गया है, तो सावन में हम लोग जो मीट मछली होता है ये सब नहीं खाते हैं। तो हम लोग सोचे थे कि मतलब ननद आ रही है तो फिर सुबह में मॉर्निंग में आएंगी, तो हम लोग सोचे थे कि कुछ बना देंगे, मतलब चिकन वगैरह या फिश वगैरह। तो सोचे थे, लेकिन फिर याद आया कि अभी सावन चढ़ गया है और सावन में तो मीट मछली लाएंगे नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे फिर सादा खाना ही बनाई थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आलू और फिर कटहल का सब्ज़ी यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि कटहल में ला के रखी थी। वैसे भी कटहल काफ़ी दिन से नहीं लाई थी, मतलब कि मिल रहा था कटहल, लेकिन पूरा पका हुआ कटहल मिल रहा था और पूरे उसमें बीज जो रहता है बड़ा वाला कटहल, तो वो मतलब मिलता है यहाँ पे मिलते रहता है, लेकिन वो उसका टेस्ट ही बेकार रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी बाई चांस कहीं कहीं मिल गया, जब बाज़ार जाते हैं तो कभी कभी मिल जाता है छोटा वाला कटहल, तो छोटा वाला टेस्टी लगता है, छोटा वाला सही लगता है। तो कभी कभी छोटा वाला मिल जाता है तो छोटा वाला लाती हूँ, वरना बड़ा वाला नहीं लाती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पे किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पे छोटा वाला कटहल मिला था, मस्त लग रहा था देखने में। तो मैं कटहल लेके आई थी और वो रखा हुआ था, मैं सोची कि कटहल ही बना दूँगी। तो यहाँ पे आलू और कटहल का सब्ज़ी, दाल और फिर चावल बनाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कटहल में इस तरह बनाती हूँ, आलू के साथ मिक्स करती हूँ। और कभी कभी कटहल को ऐसे ही बिना आलू में भी बनाती हूँ, मतलब कि जैसे कि हम लोग चिकन वगैरह बनाते हैं उसमें ज़्यादा प्याज डाल के, उसी तरह भी कभी कभी बनाते हैं। और कभी कभी इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं आलू के साथ ही आलू और कटहल का बनाते हैं। और कभी कभी कोफ्ते भी जो बोलते हैं, कटहल का कोफ्ता, जो हम कटहल को उबाल देते हैं, उसको फिर पकौड़े छान के पूरा फ्राई करके उसके बाद फिर हम बेसन में उसको बनाते हैं, तो उस तरीके का भी बनता है। काफ़ी तरीके से सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन उस तरह जब हम बनाते हैं जैसे कटहल का जो कोफ्ता होता है वो मेरे घर में कोई नहीं खाता है, इसीलिए मैं कटहल का कोफ्ता नहीं बनाती हूँ। इसी तरह आलू के साथ बनाती हूँ क्योंकि सभी को इसी तरह का ही पसंद है। आलू के साथ बनाती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, तो आलू के साथ ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी मन होता है तो ऐसे ही कोफ्ता बनाती हूँ, ना के बराबर। बाई चांस कभी कभी बनाई नहीं तो फिर आलू के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि किसी को अच्छा ही नहीं लगता है तो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो कोफ्ता अपने यहाँ थी, मतलब कि मेरी मम्मी के घर, तो वहाँ पे कोफ्ता ही मेरे यहाँ बनता है। और फिर इस तरह नहीं बनता जैसे कि हम आलू का डाल के बनाते, तो इस तरह नहीं बनता था। तो उसी तरह हम लोग वहाँ पे मम्मी यहाँ कोफ्ता ही खाते थे। लेकिन यहाँ पे कोफ्ता अकेले के लिए क्या बनाते रहे, सबको जब आलू वाला पसंद है तो फिर कोफ्ता वाला बना के कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले के लिए बनाते नहीं हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ऐसे भी सुबह ही बज रहा है, मतलब 7 बज रहा था। मैं सोची जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, क्योंकि ननद आने वाली थी। तो आप लोगों को कल भी बताई थी कि ननद आने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि उनका ट्रेन मॉर्निंग का ही, मतलब मॉर्निंग का ही था। जैसे कि सुबह में उतरते, लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट हो गया था, तो लेट होने के कारण वो बहुत लेट से पहुँची थी। और मुझे लगा था कि सुबह में ही पहुँच जाएंगी, और बच्चे सब हैं तो मतलब कि ट्रेन में तो आप जानते ही हैं कि ट्रेन में खाना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब मिलता है और बहुत ही बेकार मिलता है कि आप खा नहीं सकते, इस तरह का खाना वगैरह रहता है। आप लोग तो ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो पता ही होगा कि ट्रेन में किस तरह का खाना मिलता है और किस तरह का चीज़ मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा ना। वहाँ पे पानी सही मिलेगा, अगर ट्रेन में आप बोतल का पानी भी ख़रीदते हैं तो वो भी इतना घटिया रहता है कि लगता है कि मतलब कि कहीं का नल का पानी भर दिया है, इस तरह का पानी भी बदबू देगा। और अगर चिप्स या बिस्किट कुछ भी खरीदते हैं, फ्रूटी वगैरह, वो भी वहाँ पे डुप्लीकेट रहता है। स्पेशली फ्रूटी अब देखेंगे तो पूरा डुप्लीकेट, जो ओरिजिनल हम दुकान से ख़रीदते हैं वैसा नहीं रहता है। और फिर चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट देखिए, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा रहेगा और उसमें अगर चीज़ भी बहुत
कम रहता है। जैसे कि चिप्स वगैरह का पैकेट लिए, एक पैकेट तो वहाँ पे 20 रुपये से कम मिलता नहीं है, स्टेशन पे कहीं भी लेते हैं तो छोटा पैकेट, देखने में पैकेट बड़ा रहता है और हर पैकेट 20 रुपये, 40 से 30 इस तरह रहता है, उससे नीचे तो रहता ही नहीं है। और उसके पैकेट के अंदर आप खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस हवा भरा हुआ रहता है। थोड़ा सा उसमें चिप्स वगैरह कुरकुरे जो भी रहता है बस थोड़ा सा रहता है, बस नाम के लिए, बस बेचने के लिए उतना, मतलब कि दिखाने के लिए बड़ा पैकेट रहता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रहता है। तो हम लोग ज़्यादातर गाँव जाते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब घर का ही खाना वगैरह पका के रख लेते हैं, जैसे कि रोटी सब्जी और लिट्टी वगैरह ज़्यादातर हम डालते हैं, क्योंकि लिट्टी ख़राब नहीं होता है। तो लिट्टी सुबह में भी खा सकते हैं और ऐसे रोटी सब्जी रखेंगे तो ठंडी में तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मी में अगर रखेंगे तो सुबह में अगर बना के रखते हैं तो शाम तक वो ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिट्टी बना के रख लेते हैं, नमकीन वगैरह छान के रख लेते हैं, तो बस टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा सब रहता है तो आप लोगों को पता है स्टेशन पे कुछ मिलता नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ बना के रख लेंगे तो सही रहता है। हम लोग अगर गांव जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मतलब एक्स्ट्रा ही रखते हैं, ये नहीं कि कम पड़ जाए, तो इतना चीज़ नहीं रखते हैं। चावल भी थोड़ा सा रख लेते हैं, क्योंकि श्रेयान से चावल खाता है, थोड़ा सा चावल रखते हैं, रोटी रखते हैं, सब्जी वगैरह रख लेते हैं। और लिट्टी तो रखते ही है, क्योंकि लिट्टी ख़राब नहीं होता है जल्दी, और फिर बाद में भी खा सकते हैं। अगर सब्जी वगैरह ख़राब भी हो जाए तो लिट्टी आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो लिट्टी मैं बना के ज़रूर रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ गाँव तो। वैसे तो मैं छठ में गाँव गई थी, उसका ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, शायद आप लोग देखे होंगे। तो वैसे मैं छठ में जाती हूँ, और पिछले साल मार्च में भी गई थी, और इस बार देखिए 2 महीने के बाद फिर मैं गांव जाऊंगी अगस्त में, और हो सकता है मेरा वीडियो भी गैप करके आए। अगस्त में जाने का प्लान है और कंफर्म नहीं है, मतलब मैं टिकट वगैरह बना के रखे हैं, फिर भी कंफर्म नहीं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रेयांश के पापा का उनके कंपनी से छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं। जाने से पहले 2-4 दिन पहले डिसाइड होगा कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अभी तो कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। तो इस बार हो सकता है नेपाल जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं और भाई सभी वहीं पे रहते हैं। तो मैं सोची हूँ कि इस बार रक्षाबंधन में जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी साल हो गया है, 5-6 साल हो गया है रक्षाबंधन में नहीं गए हैं। तो इस बार सोची हूँ कि रक्षाबंधन में जाएंगे, सोच रखे हैं, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे कोई ठीक नहीं है। तो जब जाऊँगी तब आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा। और अगर नेपाल में गई तो आप लोगों को नेपाल का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेपाल मतलब हम लोग पहले काठमांडू में रहते थे, तो शुरू से स्टार्टिंग से काठमांडू में ही रहे हैं। अब जब से शादी हुआ तब से फिर इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में। उससे पहले काठमांडू में ही रहे थे, और वैसे शादी के बाद बहुत कम नेपाल गए हैं, मतलब काठमांडू शायद 1-2 बार गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं गए। तो इस बार 5-6 साल के बाद प्लान बन रहा है कि नेपाल जाएंगे रक्षाबंधन में, लेकिन इसके पापा का अगर छुट्टी नहीं मिला तो हो सकता है नहीं जा पाए। और छठ में हम लोग जाते हैं तो छठ में नेपाल नहीं जा पाते, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों एक जगह ही है, और छठ में मेरी मम्मी भी नेपाल से आती हैं, तो गांव में ही भेंट मुलाकात हो जाता है। तो नेपाल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी 10-15 दिन का छुट्टी लेके जाते हैं, श्रेयांश के पापा कंपनी से उनको 10-15 दिन का ज़्यादा से छुट्टी मिलता है, तो उतना दिन के लिए जाते हैं। तो उतना ही दिन में ससुराल भी रहना और 1-2 दिन मायका में भी जाके 2-3 दिन रहते हैं, उतना में 15 दिन ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं दिल्ली, और उसी में फिर नेपाल के लिए भी अलग से टाइम नहीं हो पाता है। और उसे भी मम्मी पापा सबसे छठ में गांव में भेंट मुलाकात हो ही जाता है, तो नेपाल जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार सोचे कि नेपाल जाएंगे, रक्षाबंधन में राखी भी बांधेंगे और घूम फिर भी लेंगे, तो सोच रखे हैं। बाकी अब 2 महीना के बाद पता चलेगा कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। और इसे फ़िलहाल अभी मेरी ननद आने वाली है, तो यहाँ पे मैं खाना पीना का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बता दी हूँ कि आलू और यहाँ पे कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल चावल अभी बनाई नहीं हूँ, अब बनाऊँगी। तो देखिए मैं इसी तरह कटहल का सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे कि कटहल को पहले उबाल देती हूँ, उसके बाद फिर उबाल के उसको तेल में फ्राई करती हूँ, और उसके बाद फिर जीरा, तेज़पात, और फिर इसमें जो पचफोरन रहता है वो पचफोरन डाल के, उसके बाद फिर प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ। उसके बाद जो मसाला होता है, धनिया, हल्दी, मिर्ची, और इसमें सब्जी मसाला मैं डालती हूँ। सब्जी मसाला, अदरक, लहसुन और जीरा, मरीच थोड़ा सा उसमें, मतलब कि समझिए कि 8-10 उसमें मरीच डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच के करीब, वो सब सारा डाल के पीस के, उसके बाद सारा मसाला यहाँ पे मिक्स करके फिर अच्छे से मसाला भून देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ।
उसके बाद फिर उसमें नमक डाल के और फिर आलू और कटहल साथ में यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी डाली हूँ आलू और कटहल। तो इसी तरह इसको अच्छे से मतलब कि मिक्स करूँगी जब तक कि अच्छे से पक ना जाए, अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तब तक इसको मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद फिर लास्ट में इसमें पानी डाल दूँगी। और ये मैं थोड़ा दाल के साथ बनाऊँगी तो उतना मतलब कि तरी इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मतलब पानी डाल के और इसको भी सुखा दूँगी, क्योंकि दाल के साथ बनेगा तो दाल के साथ इसमें जो इसमें तरी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें हल्का सा पानी डाली हूँ ताकि ये लटपट देखने में लगे, और हल्का सा पानी डाली हूँ और इसको भी सुखा दूँगी ताकि दाल भात पे ये सही लगे, दाल चावल पे। तो देखिए मेरा ये सब्ज़ी कटहल का और आलू का रेडी है। और अभी सुबह में मैं सोची कि पहले खाना पीना बना देती हूँ, क्योंकि ननद का छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मतलब कि भूख वगैरह लगा होगा, क्योंकि ट्रेन में तो वैसे भी आदमी को बहुत तेज़ से भूख लग जाता है, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी बना देती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग में ही सुबह में जल्दी जल्दी खाना पीना बना दी थी, लेकिन ये लोगों को आने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि ट्रेन भी काफ़ी वो हो गया था, मतलब लेट था। तो हम लोग 8 बजे तक खाना पीना रेडी कर दिए थे, लेकिन 3-4 बजे तक ये लोग आए। तो देखिए अभी 3-4 यहाँ पे बज गया है, मेरा सारा काम धाम भी सब कुछ हो गया था, खाना पीना बन गया था। तो देखिए लगभग 4 बजने वाला था तो यहाँ पे आ गई है मेरी ननद। और यहाँ पे देखिए ननद का तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं ली हूँ, क्योंकि वो कैमरा के सामने आने में ननद को अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची कि ज़बरदस्ती वीडियो नहीं लेना चाहिए किसी का, तो इसीलिए मैं उनका वीडियो नहीं शूट की। देखिए उनका लड़का लड़की है, ये मेरी छोटी वाली ननद का ये लड़की है। और फिर यहाँ पे जो भी दिखाए हैं वो उनके लड़का है, मतलब लड़की 4 साल से ज़्यादा हो गई है, और लड़का जो है अभी 1 साल अभी हुआ नहीं है, मतलब 10-11 महीने का है। और ये देखिए श्रेयांश यहाँ पे कूलर चल रहा है और पीछे से यहाँ पे देखिए हवा खा रहा है, और इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या बताएं। आज महक दीदी आने वाली हैं, इसके खुशी में श्रेयांश खाना भी नहीं खाया था, मतलब कि दीदी आने वाली है, खाना भी खाने में नौटंकी कर रहा था। और ऊपर से आज स्कूल भी नहीं गया है, बोल रहा था दीदी आएगी, दीदी के साथ खेलूँगा। इसी तरह मतलब खाना भी नहीं खा रहा था, नौटंकी करके खा रहा था, और फिर स्कूल भी आज नहीं गया है। देखिए यहाँ पे मेरी ननद का लड़का छोटे वाले एक मतलब 10-11 महीने का है। तो देखिए बिछाना पे इधर उधर कर रहा है, मतलब छोटा बच्चा तो नटखट होता ही है। तो देखिए ऊपर जो भी इसको मिल रहा था पाउडर कंघी, तो वो उसको नीचे फेंक रहा था और इधर उधर कर रहा था। मैं पकड़ के उसको इधर रख रही थी, नहीं तो वो पलंग पर से ऊपर से नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए इसको ध्यान दे रही थी, क्योंकि ऊंचा है पलंग और गिर जाए तो छोटा बच्चा है, चोट लग जाएगा, तो इसको भी ध्यान दे रहे थे। देखिए ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह बदमाशी कर रहा था। तो अभी देखिए ये शैम्पू का मम्मी का अपना शैम्पू लिया है, उस शैम्पू का भी डब्बा फेंक देगा, कंघी वगैरह सब कुछ फेंक देगा। बेचारा को भी बहुत थक गया था, गाड़ी में बहुत रो रहा था, मतलब ट्रेन में इसको लेट भी हो गया था, और फिर मन नहीं लगा था, छोटा बच्चा इधर उधर करने वाला उसको ट्रेन में, और ऊपर से गर्मी इतना, तो ये लोग भी परेशान हो गया था। तो अभी तो फ़िलहाल ये पहुंच गया है, अभी नहा धोआ के, और देखिए यहाँ पे खेल रहा है, खाना पीना वगैरह खा लिया है। और देखिए यहाँ पे बच्चे सब के साथ खेल रहा है। और ये बच्चा देख रहे हैं जो यहाँ पे ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना है, छोटा सा बच्चा, तो ये नीचे का आप लोग तो इसको पहचानते ही है, नीचे मकान मालिक का लड़का है, मतलब बच्चा है। तो ये भी यहाँ पे आ गया था कूलर का हवा खाने। और यहाँ पे देखिए मेरी ननद का लड़का जो है छोटा सा, उसको मार रहा है और वो मुंह देख रहा था। देखिए उसके के बाल में, यहाँ पे सर में तो बाल ही नहीं है, और उसको नोच रहा है। और ये सब ऐसे ही यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम सक्षम है, और मेरी ननद का लड़का का नाम है यहाँ पे प्रियांशु नाम है। देखिए कैमरा में कैसे देख रहा है और उसको मार रहा है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।